तो आज का क्वेश्चन हमारे पास ये है जो डायग्राम में बताया गया है। ये इसकी हमें पहले पहले ब्लॉक डायग्राम टेक्निक से रिडक्शन करनी है और एक रिडक्शन इस तरह से करनी है और एक रिडक्शन हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ की मदद से करनी है जिसमें हमें मेंशन फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज पहले तो आप क्वेश्चन ढंग से देख लो जो डायग्राम में बना है। देखिए यहाँ पे एक समिंग पॉइंट है, यहाँ पे एक समिंग पॉइंट है G1 है ना। तो हमें क्लोज्ड पाथ बनाने हैं, लाइक हमें बिल्कुल क्लोज्ड बनाना है। लाइक देखिए ये क्लोज्ड है, बिल्कुल इसके अंदर का सारा कुछ क्लोज्ड है। हम इसे तब तक सॉल्व नहीं करेंगे। ये बाहर वाला जो फीडबैक है, इस फीडबैक अगर कोई फीडबैक नहीं है तो वो -1 है। कोई फीडबैक नहीं है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ये -1 फीडबैक है आपकी। तो इस बड़े लूप मतलब बड़े फीडबैक पाथ के अंदर जो हम सॉल्व करेंगे लाइक ये, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हम G1 G2 और H2 जो आ रही है फीडबैक, हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास एक फीडबैक देखिए इधर है, इधर से फीडबैक गई है, इधर से फंक्शन गया हमारे पास, ट्रांसफर फंक्शन G4 यहाँ से आगे गया है। तो हमें क्लोज्ड पाथ बनाना है, तो हमें इसे या तो पीछे ले जाना होगा या तो आगे ले जाना होगा। लेकिन इस केस में इस केस में देखिए H2 भी है नीचे से गया हुआ, क्लोज्ड पाथ बनाना है हमको। तो या तो हम इसे यहाँ पे ले आ सकते हैं या यहाँ पे ले आ सकते हैं। इस यहाँ पे ले आने के लिए देखिए हमें इसके आगे जाना होगा पहले, फिर समिंग पॉइंट से आगे जाना होगा, तो ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यहाँ से हम पीछे ले आए पीछे, तो भाई ये देखो क्या बन जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा। फिर इसमें हमारे पास ना कोई फीडबैक है ना कोई और सिस्टम है, सिंपल ही बन जाएगा ये। तो इसके मतलब इस केस में ना कोई फॉर्मूला है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा G4 एंड G2, हमें जो ये H है फीडबैक है, टेक ऑफ पॉइंट है यहाँ पे, हम अगर इस टेक ऑफ पॉइंट को यहाँ पे ले आते हैं तो हमारे पास दो क्लोज्ड पाथ बन जाएंगे। एक ये बन जाएगा और एक ये G4 वाला बन जाएगा। लाइक नेक्स्ट डायग्राम में मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, तो आपके पास ये बन जाएगा। हमने इसमें क्या किया, सिंपली इस टेक ऑफ पॉइंट को हम यहाँ पे ले आए, तो H2 है, टेक ऑफ पॉइंट आगे ले आए, तो हमारा रूल नंबर 3 है। अगर हम फीडबैक मतलब टेक ऑफ पॉइंट हैविंग फीडबैक को आगे ले आते हैं किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के, तो ट्रांसफर फंक्शन इनटू जो फीडबैक है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पे होगी देखो G2 इंटू H2, और हमारे पास ये दो क्लोज्ड पाथ बन गए। देखो अब एक G2 G4, एक G1 एंड G2 H2, और आगे भी हमारे पास G3 एंड H3 तो पहले से ही क्लोज्ड पाथ है। तो यहाँ पे देखिए दो ट्रांसफर फंक्शन G2 एंड G4 हमारे पैरेलल में है। अगर कोई भी ट्रांसफर फंक्शन दो पैरेलल में हो तो वो हो जाते हैं ऐड, अगर सीरीज में होते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये भी रूल नंबर फर्स्ट एंड सेकंड है। चलो भाई सिंपल स्टेप, हम इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं, G2 एंड G4 को, क्योंकि पैरेलल में है। तो देखिए पैरेलल में है, हमने इनको ऐड कर लिया तो दो ब्लॉक का एक ही ब्लॉक बन जाएगा, और जो पैरेलल में था वो प्रॉब्लम हमारे पास सॉल्व होगी। तो हमारे पास अब इजी सा बन गया ये। इन दोनों के लिए फीडबैक और ट्रांसफर फंक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूलेज हैं, इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूले हैं, और ये दोनों क्लोज्ड पाथ में है। सबसे अच्छी बात, क्लोज्ड पाथ में हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें ना टेक ऑफ पॉइंट को आगे ले जाने की जरूरत है ना पीछे ले जाने की जरूरत है, सिंपली हम इसे कर सकते हैं। तो चलो एक बार इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर आपके पास ट्रांसफर फंक्शन और फीडबैक आई हो पीछे से, तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है। लाइक इसके लिए मैं कर रहा हूँ, इस क्लोज्ड पाथ के लिए कर रहा हूँ मैं। हमारे पास चलो ये क्लोज पाथ है, तो हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है वो ऊपर ही रहेगा, नीचे फॉर्मूला है हमारे पास 1 प्लस या माइनस, पर इस केस में मैं प्लस लूंगा क्योंकि यहाँ पे फीडबैक है वो नेगेटिव है, तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे, है ना। तो प्लस जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है G3 वही, और उसको हम फीडबैक से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हर केस में जहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन और फीडबैक होगा यही फॉर्मूला लगेगा। पर अगर इस केस में अगर यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक होती जो नीचे से ऊपर को जा रही है, तो यहाँ पे नेगेटिव निशान लगना था। तो लाइक फर्स्ट केस में हम देखते हैं, तो अब हम इस क्लोज्ड पाथ में देखते हैं कि क्या बनेगा। तो बताइए क्या क्या बन सकता है। ये भी इसी की तरह सेम है। लाइक सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रांसफर फंक्शन अपॉन जो हमारे पास 1
फीडबैक इसमें, इस केस में भी देखो हमारे पास नेगेटिव फीडबैक है इस केस में भी देखो, प्लस, और जो हमारे पास G1 था ट्रांसफर फंक्शन इंटू फीडबैक क्या है G2 इंटू H2, इस केस में हमारे पास फीडबैक G2 एंड H2 है। तो मैंने सॉल्व कर लिया। देखो हमारे पास हम जो एक ये ब्लॉक आ गया इसका रिड्यूस करके, तो आगे हमारे पास क्या था G2 प्लस G4, और आगे जो हमने ये निकाला G3 अपॉन 1 प्लस G3 H3, ये आ गया हमारे पास। देखो इन सभी को रिड्यूस करने के बाद हमारे पास ये आ गया। तो देखिए हमारे पास अभी तीनों टर्में सीरीज में आ गई हैं। तो सीरीज में ट्रांसफर फंक्शन हो तो वो मल्टीप्लाई होते हैं। हमारे पास एक समिंग पॉइंट है पर नीचे भी, इसमें हमारे पास कोई फीडबैक मेंशन नहीं की हुई है, फीडबैक एलिमेंट मेंशन नहीं किया और फीडबैक तो नेगेटिव है। तो देखिए सीरीज में तो ये तीनों ऐड हो जाए मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सिंपली हमें इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को, तब हमारे पास अब ये फंक्शन आ चुका है। हमारे पास सेम फॉर्मूला लगेगा, लाइक यहाँ पे इस बार कोई फीडबैक एलिमेंट नहीं दिया है ना, तो लाइक हमारे पास सिंपली आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले में क्या आएगा, ट्रांसफर फंक्शन अपॉन 1 नेगेटिव फीडबैक है प्लस ट्रांसफर फंक्शन इंटू फीडबैक क्या, इस केस में 1 ले लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो फीडबैक हम पॉजिटिव साइन लेंगे, नहीं मतलब पॉजिटिव साइन लेंगे। और किसी भी केस में हमारे पास ऐसी लाइन हो और फीडबैक नहीं दी हो तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे हमेशा, इंटू 1। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या आ गया G1 इंटू G3 G2 प्लस G4 अपॉन 1। ये देखिए जो ये टर्म लिखी मैंने, ये सिर्फ हमारा ट्रांसफर फंक्शन है। तो इसके नीचे क्या है अपॉन में, देखिए अपॉन में क्या है 1 प्लस ट्रांसफर फंक्शन जो मैंने लिखा ये पूरा, ये दोबारा से आ जाएगा नीचे 1 प्लस ट्रांसफर फंक्शन इंटू 1 मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको। तो यहाँ पे मेन चीज़ है, याद रखने की चीज़ है, जो ये डिनोमिनेटर में होगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसका एलसीएम बराबर करने के लिए। तो एक इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक जो है जो ये नीचे रहेगा, देखिए ये नीचे रहेगा, ये टॉप पे चला जाएगा। लाइक अगले पेज पे मैं बताता हूँ। देखिए मैंने जो ये टर्में लिखी, ये तो ट्रांसफर फंक्शन है, देखिए ये ट्रांसफर फंक्शन है ये ऊपर वाला। तो और जो डिनोमिनेटर में जो टर्म थी ये भी ऊपर आ जाएगी सबसे ऊपर, और जो टर्म डिनोमिनेटर में बचेगी, देखिए जो बचेगी 1 प्लस G1, तो इससे पहले इसको मल्टीप्लाई हो गया एलसीएम सेम करने के लिए, इससे इसको मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पे 1 की जगह ये पूरी टर्म आ जाएगी। तो देखिए हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, ये टर्म इसका डिनोमिनेटर था, और जो ये टर्म है ये नीचे से ऊपर आई और इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई हो गया, और ये प्लस जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन था G1 वो ये टर्म है। तो देखिए ये और ये तो सेम है, ये कट हो गया, आपका क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो गया। G1 G3 G2 प्लस G1 G3 G4 अपॉन ये टर्म आ जाएगी पूरी ही, लाइक हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो हमारे पास क्या है G1 G2 G3 प्लस G1 G3 G4 प्लस जो ये टर्म में ऊपर मल्टीप्लाई में है इन्हें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, लाइक 1 से 1 को मल्टीप्लाई हुई 1 प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई हुई 3 प्लस 1 G1 G2 H2 एंड G1 G2 H2 एंड G3। ये आ गया हमारे पास लास्ट ट्रांसफर फंक्शन जो इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन था, तो हमने ये ब्लॉक रिडक्शन से तो फाइंड कर लिया इसका आंसर कि ब्लॉक रिडक्शन से कैसे फाइंड होगा। तो मैंने सिग्नल फ्लो ग्राफ से भी इसको रिप्रेजेंट करना है, और हमने रिड्यूस्ड ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है ना। ट्रांसफर फंक्शन अगर आपको इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने पहले वीडियो बनाई थी लीनियर कंट्रोल सिस्टम, जिसमें टेक्निक्स बताई थी मैंने, रिडक्शन टेक्निक्स, तो आप उससे भी देख सकते हैं। उसमें भी मैंने सारा बताया कि कैसे ये कैलकुलेशन होगी और कैसे रिडक्शन होगी। यही क्वेश्चन है, मैंने दोबारा से डायग्राम बना लिया ताकि आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम, हमारे इसमें कितनी नोड्स हैं हमें ये फाइंड करना है सबसे पहले, क्योंकि आपको मैं बेसिक से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से एक नोड यहाँ से होगी, देखो जो समिंग पॉइंट है इसको भी हम एक नोड से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक 1, यहाँ पे 2 2 नोड, अगला समिंग पॉइंट 3 नोड,
और समिंग के बाद के ट्रांसफर फंक्शन के बाद जो ब्रांच आती है, टेक ऑफ पॉइंट आता है, उसको भी हम नोड से रिप्रेजेंट करते हैं, 4 नोड। और यहाँ पे देखिए 5 नोड और समिंग पॉइंट 6 नोड और ट्रांसमिटेंस और ट्रांसफर फंक्शन के बाद ये जो आ गया ये 7वीं नोड, उसके बाद भी टेक ऑफ पॉइंट है 8वीं नोड और उसके बाद लास्ट नोड जो हमारी आउटपुट में जा रही है। तो इसकी 9 नोडें बनेंगे टोटल। हम एक बार नोड बना लेते हैं नीचे। तो हमने नीचे 9 नोड्स बना दिए हैं, देख रहे हैं आप। तो 9 नोड्स बना दिए। हम जब ए से 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर देखिए 1 से 2 की तरफ बीच में कोई ट्रांसमिटेंस नहीं है, हम लिख देते हैं 1, कुछ नहीं है ना, तो पॉजिटिव है 1। 2 से 3 की तरफ जा रहे हैं, देखो 2 से 3 की तरफ कोई ट्रांसफर फंक्शन नहीं है, ना कोई ब्लॉक है देखो बीच में, तो इसमें भी 1। लेकिन जब हम 3 से देखिए यहाँ पे 4 की तरफ जा रहे हैं तो बीच में आ गया आपका G1। तो G1 को हम रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पे ट्रांसमिटेंस से, ये एरो एक टाइप का लगाया हमने, तो यहाँ पे आ गया G1। तो फिर G4 से G5 की तरफ क्या आ गया आपका बीच में, G4 और G5 के बीच में देखो क्या आ रहा है G2। और G5 से G6 के बीच में जा रहे हैं देखो, तो कुछ नहीं आ रहा, तो 1। और G6 और G7 के बीच में जा रहे हैं तो आपका आ रहा है G3। और 7 से 8 के बीच में भी देखो कुछ नहीं है, 7 to 8 खाली है, 8 to 9 भी खाली है, तो 1 1। तो ये तो हो गया आपका फॉरवर्ड पाथ। तो आपके फीडबैक्स हैं और ट्रांसफर फंक्शन है पैरेलल में। लाइक यहाँ से शुरुआत करिए, यहाँ पे देखो 4 पे एक नोड जा रही है ऊपर और 6 पे कनेक्ट हो रही है, 4 से जा रही है और 6 पे कनेक्ट हो रही है। तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे लूप से, ये देखिए। और इसका पाथ क्या है, पाथ इस साइड जा रही है, G4 पॉजिटिव है क्योंकि ये हमारे आउटपुट की साइड जा रही है इस डायरेक्शन में। और हमारे पास 5 से एक आ रहा है देखो फीडबैक 3 को, तो 5 से लूप लेंगे हम 3 को, ये आ गया लूप देखो। इसकी डायरेक्शन की साइड है, पीछे की साइड है H2, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे -H2 क्योंकि फीडबैक नेगेटिव में है। और एक फीडबैक देखिए 7 से आ रही है आपकी 6 को, तो 7 से आ रही है 6 को, एक लूप यहाँ बन गया। और फीडबैक क्या है यहाँ पे 7 से 6 को -H3। और लास्ट लूप जो 8 से आ रहा है आपका 2 की तरफ, 8 to 2, इसका हमारे पास नेगेटिव फीडबैक है, देखो यहाँ पे नेगेटिव निशान है, तो -1। ये आपका कन्वर्ट हो गया आपके ट्रांसफर फंक्शन जो ब्लॉक्स में है, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया ट्रांसमिटेंस में। जो एरो से रिप्रेजेंट हो रहा है वो ट्रांसमिटेंस से, और जो हमारी टेक ऑफ पॉइंट है उन्हें हम, इसमें जो होता है इसमें कंपैरिजन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, देखो कंपैरिजन में बताया है कि इसमें टेक ऑफ पॉइंट और ब्रांच पॉइंट प्रेजेंट होते हैं, इसमें नहीं होते। इसमें हमारे पास फॉरवर्ड पाथ होता है और हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ में क्लोज्ड लूप होता है, उसमें हमारा क्लोज्ड पाथ होता है ब्लॉक डायग्राम में। तो शैल वी स्टार्ट फॉर नेक्स्ट। हमारे पास चलो ये तो बन गया, पहली प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन अब हमें इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है जो बनेगा लास्ट में। तो मैसन्स फॉर्मूला देख लेते हैं क्या पहले, MANSON's फॉर्मूला। ये टाइम कंज्यूमिंग है सिग्नल फ्लो ग्राफ, तभी ब्लॉक डायग्राम के बाद ब्लॉक डायग्राम के रिडक्शन करके, वो भी प्रोसेस है एक ट्रांसफर फंक्शन का, में एक ही ब्लॉक बनाने का, कॉम्प्लेक्स को सिस्टम को कम कर देगा। लेकिन जो सिग्नल फ्लो ग्राफ है इसमें हम मैसन्स फॉर्मूला यूज करते हैं, इसकी वजह से जल्दी निकल जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए हमने सिग्नल फ्लो ग्राफ की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, मतलब टेक्निक बनाई है। तो ये आपकी वैल्यू है 1/डेल्टा समीशन के जी के डेल्टा के। तो इसमें जी क्या है, जी है नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। तो लाइक फॉरवर्ड पाथ देखिए जो सप्लाई से जा रहे हैं हमारे आउटपुट की तरफ, तो सप्लाई से आउटपुट की तरफ देखो क्या जा रहा है, यहां से आ रहा है ना G1 G2 G3, एक फॉरवर्ड पाथ ये बन गया। दूसरा पाथ क्या है G1 G4 और G3, है ना। एक फॉरवर्ड पाथ तो सीधा ही है नीचे से, ये इस लूप को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, नीचे से ही है। एक पाथ क्या है G1 G4 से G3 और आउटपुट। तुम्हारे पास 2 फॉरवर्ड पाथ बन गए। G1 क्या है, एक फॉरवर्ड पाथ क्या है, पहला G1 G2 एंड G3, और सेकंड फॉरवर्ड पाथ क्या है
G1, G4 एंड G3। इसमें G2 मेंशन होगा फॉरवर्ड 1 में, और फॉरवर्ड 2 में देखो ऊपर से जा रहा है तो G2 मेंशन नहीं होगा। तो डेल्टा फाइंड करने के लिए हमें इंडिविजुअल लूप है, अलग जितने भी लूप है इसमें, उनको फाइंड करना होगा पहले। लाइक हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से सप्लाई जा रही है, यहाँ से ऊपर जा रही है, यहाँ से नीचे आ रही है, G3 से जा रही है और यहाँ से वापस आ रही है। तो ये तो एक लूप बन गया। देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सप्लाई एक ही डायरेक्शन में है ना, लूप बन गया। लूप वो पाथ होता है जहां से सप्लाई जा रही है वहां को वापस भी आए, वो है हमारे पास लूप। तो देखिए बन गया, तो इसको दे दिया L1। इस L1 क्या आ गया, देखो उसमें G1 आया, और क्या आया, यहां से आ रहा है ना, यहां से आ रहा है ना, G4 आ गया, आ रहा है ना, G3 आ गया, है ना। G3 के बाद यहां से जा रहे हैं, यहां से -1 आ गया, तो ये वैल्यू G1, G4, G3 आ गई माइनस में। तो हमारे पास पहली लूप बन गई। तो सेकंड लूप देखते हैं, जो ये है, ये हमारे पास सेकंड लूप है G3, ये वाली यहां से आ रही है वापस यहाँ को, ये हमारे पास सेकंड लूप है। तो L2 की वैल्यू क्या आ गई, देखिए यहां से आ रही है G1, यहाँ पे G2, और यहां से वापस आ रही है -H2। माइनस को हम पहले ले लेते हैं और ये मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे। तो थर्ड लूप देखते हैं हमारे पास क्या है। थर्ड लूप हमारे पास यही बन गई, ये वाली देखो, यहां से आ रही है ना, यहाँ पे सप्लाई वापस आ रही है, ये एक बड़ी लूप तो थर्ड भी बन गई। देखो ये पहले वाली ये बनी थी, है ना, पहले वाली हमारी यहां से गई थी, ऊपर से बनी थी। दूसरी वाली हमारी ये भी बन गई, तीसरी वाली ये। तो इसमें क्या क्या आ गया, G1, G2, G3। देखिए G1, G2, G3 -1। आप सोच रहे होंगे कि ये लूप हम कंसीडर क्यों नहीं कर रहे। ये लूप कंसीडर हो चुकी है, इसी का पार्ट है ये लूप, बड़ी लूप का पार्ट है, छोटा लूप भी, तो हम इसे कंसीडर क्यों करेंगे, अब एक बार कंसीडर हो चुकी है। तो लास्ट में बच गया ये देखो लूप L4। इसमें क्या है, देखो G3 है और -H3, तो -G3 H3। तो ये हमारे पास 4 लूप्स हैं इसकी इंडिविजुअल, देखने में भी 4 ही, देखो 1 2 3 4, पर ये लूप एक बड़े लूप का हिस्सा है। चलो आपने ये फाइंड कर लिया, तो आपने फाइंड करना है जो लूप आपस में टच नहीं हो रही, L1, L2, L3 एंड L4 में कौन सी लूप है जो टच नहीं हो रही है कि नॉन टचिंग लूप फाइंड करने में। मेरे को भी पहले बहुत दिक्कत आ रही थी। तो भाई सिंपल सा मेथड है, मैंने भी देखा बंदों की कॉपी से, हमारे हरीश भाई ने बताया। देखिए L1 है, वो देखिए कहाँ पे टच हो रहा है। L1 जो लूप लिया मैंने, G1, G4, G3, 1, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है ना। इसमें कौन से नोड्स टच हो रहे हैं, देखिए 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, 6 हो रहा है एंड 1 हो रहा है ना। ये सारे नोड जहां से जा रहा है, देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ सारे नोड्स सभी के। तो सभी नोड्स लिख लीजिए आके कि कौन कौन किस किस के को टच कर रही है। लाइक मैं एग्जांपल के तौर पे मैंने दे दिया L1 है, देखो L1 जो हमने लूप बनी थी, जो बड़ी लूप थी, यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, यहाँ से हो रही थी, यहाँ से यहाँ से। तो इसका एग्जांपल इसकी नोड्स थी, देखो 2 थी, 3 थी, 4 थी, जहां जहां से जा रहा है, देखो 6 थी, 7 थी, 8 थी और बैक 2 थी। तो मैं लिखे देखो 2 3 4 5 मेंशन नहीं है क्योंकि ये ऊपर से आ रहा था, देखो ऐसे 5 तो मेंशन नहीं की है। तो इनमें देखिए हमने कौन नॉन टचिंग है, एक दूसरे को टच नहीं कर रही है। तो 2 3 4 पहले लूप देखो, 3 इसमें भी है, ये दोनों तो नहीं हो सकती, 3 इसमें भी है, देखो तो ये दोनों नहीं हो सकती। 6 है, देखो यहाँ पे 6 7 किस किस में है, इन दोनों में 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है और ना इसमें 6 है। तो ये दोनों L2 एंड L4 है नॉन टचिंग लूप, क्योंकि इनमें कोई भी टर्म सेम नहीं है। इसमें 3 4 5 है, इसमें 6 7 है, कोई भी टर्म सेम मतलब कॉमन नहीं है, कोई भी अंक इसमें नोड कॉमन नहीं है, ना ही टच करी है एक दूसरे को। तो हमारा L2 एंड L4, तो मैंने मल्टीप्लाई कर देंगे L2 एंड L4, G1 G2 G3
H2 H3 दोनों नेगेटिव के हैं तो ये पॉजिटिव में बन जाएगा। तो नॉन टचिंग लूप भी होगी, इंडिविजुअल लूप है वो भी होगी हमारे पास। तो अब हमारे पास जरूरत है डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 की। डेल्टा 1 और डेल्टा 2 मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें दो पाथ हैं G1 एंड G2, तो हमें डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 की जरूरत है। तो डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या सीन है, तो डेल्टा 1 इसका फॉर्मूला है 1 माइनस जो भी लूप जो हमारी फॉरवर्ड पाथ 1 को, वन पाथ क्या है स्ट्रेट पाथ, उसको टच कर रही है। कौन कौन लूप है जो फॉरवर्ड 1 पाथ को टच नहीं कर रही, मतलब इस पाथ को, स्ट्रेट पाथ को कौन सी लूप है जो टच नहीं कर रही। तो इस केस में देखो ये भी टच कर रही है, सारी लूपें ही फॉरवर्ड पाथ को टच कर रही हैं। तो इस केस में तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो डेल्टा 1 तो 1 आ गया हमारे पास। डेल्टा 2 1 माइनस, इसमें भी यही केस है, पर इसमें केस है कि पाथ 2 को, G4 को, सेकंड पाथ बना हमारे पास ना, G1 G4 एंड G3 को कौन सी लूप टच नहीं कर रही। तो इस केस में देखिए लूप ये है, ये तो यहां से जाएगा आगे, तो ये तो टच हो रहा है, ये यहां पीछे से आया, ये तो टच हो रहा है। लेकिन 5 नोड है, कईयों को लगेगा 5 है कि टच नहीं हो रही 5, लेकिन यहाँ पे 3 से ये स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे तो टच हो रही है ना। तो इस केस में भी 0 आएगी वैल्यू और 1, है ना। समझ आया यहाँ पे? नहीं आया तो भाई कमेंट में बोलिए मेरे को, या फोन कीजिए, व्हाट्सएप नंबर है आपके पास मेरा, डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने सभी वीडियोस का। तो ये आ गया हमारे पास सब कुछ। तो हमारा फॉर्मूला कैसे बनेगा, हमारे पास 2 पाथ है ना, G1 डेल्टा 1 प्लस G2 डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा की वैल्यू का भी फॉर्मूला है, लाइक जो हमने निकाले इंडिविजुअल लूप निकाले और नॉन टचिंग लूप निकाले, उनका भी एक फॉर्मूला है। पर मैं आपको भी फॉर्मूला बताने नहीं आया हूँ, मतलब जो क्वेश्चन में वही मैं कराऊंगा, क्योंकि फॉर्मूला तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व कराऊंगा मैं, मतलब क्या क्या स्टेप्स हैं। फॉर्मूला तो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं क्या आगे जुड़ेगा अगर कोई और क्वेश्चन है। तो G1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, G1 ये है देखो फॉरवर्ड पाथ, G1 G2 G3, डेल्टा 1 की वैल्यू क्या है 1, प्लस G2 की वैल्यू क्या है देखो G2 G1 G4 एंड G3, डेल्टा की 2 की वैल्यू क्या है 1 है देखो, इंटू 1। जो डेल्टा है उसकी वैल्यू क्या है, जो डेल्टा है ना उसकी वैल्यू होती है, फॉर्मूला है उसकी, फॉर्मूला है 1 माइनस द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल लूप्स। तो टोटल नंबर ऑफ, चलो यहीं पे कर देता हूं मैं ऊपर, 1 माइनस सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल लूप। इंडिविजुअल लूप क्या है हमारे पास, L1 L2 L3 एंड L4। मैं सम कर देता हूं एक बार इनका, तो ये मैंने कर दिया है और लूप्स का सम कर दिया, और क्योंकि इंडिविजुअल लूप्स सब नेगेटिव हैं तो सभी वैल्यू आगे नेगेटिव में है। अगर ये ब्रैकेट खोल दिया मैंने तब भी सब वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएंगे, क्योंकि माइनस का निशान बाहर है ना। तो सेकंड केस में आगे मैंने प्लस कर दिया ये वैल्यू हमारी नॉन टचिंग लूप्स की वैल्यू है, देखिए L2 एंड L4 की वैल्यू है जो मैंने ऐड कर दी। इसका फॉर्मूला है 1 माइनस द सम ऑफ टोटल इंडिविजुअल वैल्यूज प्लस टू नॉन टचिंग लूप, और आगे अगर फर्दर हो 3 नॉन टचिंग लूप। अगर हमारे पास 2 नॉन टचिंग लूप है ना तो इसमें हम ऐड करेंगे, यहाँ पर भी ऐड करेंगे। अगर हमारे पास 3 नॉन टचिंग लूप है तो हम उसके बाद प्लस के बाद माइनस करेंगे, अगर 4 है तो फिर से दोबारा से प्लस कर देंगे। आता हूँ देखो ब्रैकेट खोल दिया मैंने, यहीं पे खोल दिया, यहाँ पे प्लस का निशान आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो जो आंसर आएगा फाइनल आंसर वो आएगा G1 G2 G3 प्लस G1 G4 G3 अपॉन में 1 प्लस G1 G4 G3 प्लस G1 G2 H2 प्लस G1 G2 G3 प्लस G3 H3 प्लस G1 G2 G3 H2 H3। यह आ गया आपके पास ट्रांसफर फंक्शन बाय यूजिंग मेसन फार्मूला, एंड हमने ऐसे सिग्नल फ्लो ग्राफ की मदद से सॉल्व किया है। लेस टाइम इसमें टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि हमें हर स्टेप पे अलग
ब्लॉक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया। अगर जो आपने ब्लॉक रिडक्शन मेथड से सॉल्व किया उसका ट्रांसफ़र फंक्शन देखा है आपने, तो ये ट्रांसफ़र फंक्शन उसके इक्वल आएगा। अगर ये इक्वल नहीं आएगा तो समझ लेना या उस ट्रांसफ़र फंक्शन ब्लॉक डायग्राम मेथड में गलती हुई है, या इस सिग्नल फ्लो ग्राफ बाय यूजिंग मेसन फार्मूला इससे में गलती हो गई है। अगर रिजल्ट सेम है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो थैंक यू, आज इतना ही। तो मैं आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे होता है सिग्नल फ्लो ग्राफ ब्लॉक डायग्राम से बनाना, और ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन जो मैंने पिछले वीडियो में भी डाली थी। स्टे ट्यून्ड, वीडियो देखते रहिए। ऐसे 1-2 दिन का गैप डाल के कुछ नहीं होगा, और कल पढ़ेंगे सभी बोलते हैं, लेकिन कल कभी नहीं आता। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अपने एक्सपीरियंस बढ़ा होगा आपका आज। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल एंड बी ट्यून्ड विद मी।